हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज ऑन मिल्टन जो है वो लेकर आई हूँ। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस है इसमें। बहुत छोटा सा सेशन रखा है मैंने कि बस आऊँ और फटाफट जितने 10 मिनट में या 15 मिनट में हो जाए बस उतने करवाऊँ और उसके बाद जाऊँ, क्योंकि सेशन थोड़ा लेट है। और जो है भाई, आप लोग भी जो है अपना खाना बनाने में, कुछ लोग खाना बनाने में, कुछ खाना खाने में, कुछ और कुछ करने में बिजी होंगे। क्या मुझे जो चीज़ बतानी है, देखो भाई, मुझे जो एक चीज़ ये बतानी है वो ये कहनी है कि सबसे बड़ी बात, अगर कोई चीज़ बहुत लंबी खिंच जाती है ना तो उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। यही हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ। लोगों का इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, एकदम से अब इसकी डेट जो है वो आएगी। अब उसमें क्या है कि जो सोते सुन रहे हैं, जो इधर पढ़े हम उधर पढ़े हम इधर पढ़े, वो जो है ना फिर इसमें जिनका बिल्कुल अब उससे एक टच जो है वो ख़त्म हो गया है, तो वो लोग जो है ना, जब उसको चीज़ों को अब करने की कोशिश करेंगे ना और रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए करना। तो मैं अभी फिर से कह रही हूँ कि माना बहुत लंबा खिंच गया है, माना कि बहुत सारी चीज़ें बोरिंग सी हो गई हैं आपके लिए, कितना पढ़ेगा कोई, मगर फिर भी करिए। और जैसे कि जो है लोगों का ये मानना है कि भाई पता नहीं होगा भी नहीं होगा, होगा तो है ही एग्ज़ाम। और हाँ, बस यही है कि अब इसमें से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो आप जो लोग इसमें बिना इंटरेस्ट के भी इंटरेस्ट जगाए रखेंगे, पढ़ने में अपने आप को लगाए रखेंगे, तो देखो उनको उनका एक फल भी जो है ज़रूर मिलेगा। तो मैं फिर दोबारा से यही चीज़ कहूँगी कि आप लोग जो है अपना पढ़ाई ना छोड़ें और कर लें। और ये हमारी मिल्टन वाली सीरीज़ जो है वो आज तो छोटा सा ही सेशन में रखूँगी। और इसके अलावा अभी मैं फिर ये कहूँगी कि जो लोग अभी तैयारी जिनकी हो गई है, कमी लग रही है और चाहते हैं कि इंग्लिश सूत्रा से जुड़े, तो वो हमारा वीडियो बैच है यूपी टीजीटी का, यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी का। और उसमें आप नोट्स आपके घर पर आएंगे। आपको सिर्फ वीडियो देखने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, कुछ नहीं लिखना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप बस पेपर लगाइए और पढ़िए। बहुत अच्छा सा मटेरियल आपको जो है वो मिलेगा। इसके अलावा एचपीएससी का स्क्रीनिंग या पेपर आ गया है, वैसे 20 तारीख पे पेपर है। डिस्क्रिप्टिव तो इसका मैंने अब बंद ही कर दिया है। ये बीपीएससी का बैच है। और इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी, देखो भाई, डी ट्रिपल एस बी की अभी कोई डेट नहीं आई है। अक्टूबर के 3 जो हैं संडे भी उसमें बुक हो चुके हैं। अभी कुछ नहीं पता कि डी ट्रिपल एस बी का पेपर कब होगा। तो अगर डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हो तो, और तुम नए सिलेबस के हिसाब से करनी है, तो ये बैच है। और सब कुछ है इसमें भी, आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अब बात यह है कि कुछ लोगों को डर लगता है, यार इतने वीडियोस कैसे देखेंगे, ये कैसे करेंगे। तो भैया देखो, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये तो है ही नहीं। इसके अलावा हमारा एक यूपी टीजीटी का सिर्फ जो है प्रैक्टिस बैच भी है। तो जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच करके है। और अब मैं अपना जो है एमसीक्यू स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अब आप लोगों को बहुत जो है, अभी पहले आप क्वेश्चंस देखिएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं आई होप आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, देखो थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन देखना। इन द फर्स्ट 75 लाइन्स ऑफ बुक 1 ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड, Saturn refers to which person he has recently seen, who is identified by the following quote: before him a great prophet to proclaim his coming is sent harbinger, who all invites and in the consecrated stream pretends to wash off sin. तो इसमें फर्स्ट 75 लाइन्स में सैटर्न जो है वो किस पर्सन को जो है जिसको अभी उसने देखा है, हु इज आइडेंटिफाई कि बिफोर हिम अ ग्रेट, मतलब क्राइस्ट के सामने ये कौन जो है वो प्रॉफिट है। एंड दैट इज जॉन द एपोस्टल, जॉन द बैप्टिस्ट, माइकल द आर्कएंजल, जोसेफ जीसस स्टेपफादर। ये जो कही जा रही है ये लाइन किसके लिए है? ये है बी, जॉन द बैप्टिस्ट के लिए। द आंसर इज बी, जॉन द बैप्टिस्ट। दैट इज जॉन द बैप्टिस्ट। इसका आंसर है जॉन द बैप्टिस्ट। The term agonistus is a Greek word and it means one who is in agony, one who inflicts agony, one who struggles or champions a cause, one who predicts the future. सैमसन एगोनिस्टस जो कि मिल्टन का एक क्लोजेट ड्रामा है और ग्रीक ट्रेजेडी है। बेसिकली एगोनिस्टस का मीनिंग है, बहुत सारे मतलब है इसके, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है
वन हु स्ट्रगल्स फॉर और चैंपियन अ कॉज। तो इसका आंसर है सी, वन हु स्ट्रगल्स फॉर और चैंपियंस अ कॉज। In book 6 of Paradise Lost, Saturn invents something that he thinks will help him win his war against God. What is it? इसमें ना जो रिबेल एंजल्स और गॉड के बीच में लड़ाई होती है, तो इसमें एक मेंशन किया गया है किसी चीज़ का जो यूज़ करते हैं गॉड के अगेंस्ट रिबेल एंजल्स, और वो क्या है, सैटर्न क्या जो है वो इन्वेंट करता है, एंड दैट इज ए गन पाउडर इन्वेंट कर लेता है भाई बंदा, गन पाउडर, दैट इज बारूद। जॉन मिल्टन्स एरियोपेजिटिका इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनरास। तो जॉन मिल्टन के एरियोपेजिटिका को किस जॉनरा में रखा जाता है? आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि एरियोपेजिटिका जो है वो एक प्रोज है और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लिखा गया है, मगर इसको इनमें से कौन से जॉनरा में रखा जाता है? प्रोज तो आपने देख लिया है, इसमें हो सकता है इसके और ऑप्शंस भी आपको दिखें। तो ये प्रोज पॉलेमिक है, इसका मतलब है टू सीवियरली अटैक समथिंग, तो इसको जो है कहा जाता है मतलब किसी चीज पर सीवियरली अटैक करना, दैट इज बी प्रोज पॉलेमिक। What biblical story acts as a springboard for John Milton's Paradise Regained? अगर आप पैराडाइज रीगेंड के बारे में जानते हैं तो ये मिल्टन का जिसे कहा जाता है ये मिनी एपिक है, ठीक है। ये 4 बुक्स में है और इसमें जो मिल्टन ने स्टाइल रखा है वो अपना प्लेन स्टाइल रखा है, और इसके अलावा इसमें ये कहते हैं कि दिस वाज मिल्टन्स फेवरेट बुक, ठीक है। तो ये जो कहानी है कि कौन सी बिब्लिकल बाइबल में से कौन सी स्टोरी जो ली गई है, थीम भी इसकी टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट है, तो इसमें स्प्रिंग बोर्ड कौन सा रहा? तो दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ जीसस, दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ जीसस। इन बुक 4 ऑफ पैराडाइज रीगेन, फॉर हिज फाइनल टेम्पटेशन सैटन टेक्स जीसस टू व्हाट लोकेशन? जब सैटन जो है पैराडाइज रीगेन में जीसस को टेम्प्ट करने की कई कोशिश करता है, कभी ओल्ड मैन के रूप में, कभी किसी रूप में, फाइनली वो जीसस को कहाँ लेके जाता है? तो फाइनली वो जीसस को लेके जाता है द पिनेकल ऑफ द टेम्पल इन यरूशलेम, दैट इज बी द पिनेकल ऑफ द टेम्पल इन यरूशलेम, ठीक है जी। In the demonic council of book 2 of Paradise Regained, who proposes that Satan should tempt Jesus with lust for a beautiful woman the way Solomon was tempted? तो ये कौन जो है इतनी अच्छी सलाह देता है सैटन को कि क्राइस्ट को you should try to tempt Christ with a beautiful woman as it was done earlier in the case of Solomon? तो ये और कौन दे सकते हैं, कौन महान व्यक्ति हो सकते हैं? वो है दैट्स बिलायल। जैसे मिल्टन ने जो केवेलियर पोएट्स थे, जो केवेलियर्स थे, उनको सन्स ऑफ बिलायल कहा है, तो ये है द आंसर इज ए बिलायल। The character named Comus is often seen by critics as a prototype of what character Milton later portrayed. मतलब मिल्टन ने कॉमस के जो कैरेक्टर लिया है कॉमस का, कॉमस मिल्टन का एक मास्क है, और इसकी जो है चेस्टिटी, इसकी थीम जो है वो चेस्टिटी है। कॉमस को दिखाया गया है गॉड ऑफ रिवेलरी, सन ऑफ बेकस एंड सर्सी, और ही ट्राइज टू टेम्प्ट एवरीवन, और but lady couldn't get tempted, that is why it was a victory of chastity over temptation। तो वहाँ पर बैकस को जो मॉडर्न राइटर्स है ना वो सोचते हैं बिकॉज सैटन ट्राइड टू टेम्प्ट क्राइस्ट एंड सैटन ट्राइड टू इन पैराडाइज लॉस्ट सैटन ट्राइड टू टेम्प्ट ईव, तो सैटन का रूप जो है उसमें कॉमर्स में देखा जाता है, एंड द आंसर इज सी। तो ये थोड़े से अलग से क्वेश्चंस थे। और एक ये देखिए, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी जॉन मिल्टन टूर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप and likely met with which of the following individuals? Michelangelo, Charles II, Galileo, A and B। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मिल्टन ने जो मुलाकात करी वो थी गैलीलियो से,
और गैलीलियो को उस समय नज़रबंद उनके घर में ही कर रखा था, बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट जो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में चीज़ें बताई थी। तो उनकी मुलाकात हुई थी गैलीलियो से। ही मेट विद गैलीलियो। द आंसर इज सी। जॉन मिल्टन्स अलीग्रो एंड पेंसेरोसो आर कंपेनियन पोएम्स एंड आर बोथ रिटन इन, आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा ये वाला, दैट इज ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। ठीक है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में ये लिखी हुई हैं। तो भैया ऐसा होता है, ऑक्टोसिलेबिक का मतलब होता है 8 सिलेबल्स, और 8 सिलेबल से जो 8 को 2 से कर दो तो ये बनता है 4 फीट, और 4 फीट का बनता है टेट्रामीटर। ठीक है, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्रायमीटर एंड दैट इज टेट्रामीटर। तो ये हो गया टेट्रामीटर कपलेट्स, दैट इज टेट्रामीटर कपलेट्स। द रीजन फॉर सैटर्न्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, अगर हम बात करें भाई सैटर्न का पतन हुआ क्यों, तो सैटर्न का पतन हुआ बहुत घमंडी हो गया था, एक्सेसिव प्राइड, दैट्स बी डी प्राइड। Eve's fall might be described as, भाई ईव का पतन क्यों हुआ, that is भोलन, she was very भोली, you know, vanity, that's D. The main reason for Adam's fall might best be described as, अब एडम का फॉल क्यों हुआ भाई, बेचारा आदमी, ईव की वजह से, लव फॉर ईव, that is love for Eve, love for Eve, that's B. Oh, loss of sight, here I most complain, blind among enemies. Oh, worse than chains, dungeon, or beggary, or decrepit age, from which of Milton's work these lines have been taken. ये लाइन आप सोचो, आप एक वर्ड पिक्चर बनाओ कि एक व्यक्ति बैठा है, अपनी उम्र से पहले वो बूढ़ा हो गया है, और कहता है कि ओ once upon a time he was so mighty that everybody would fear of him. और वो जो है वहाँ बैठा हुआ है, और वो जो है वहाँ पर अ लॉस ऑफ साइट, कि मैं अंधा हो चुका हूँ, ब्लाइंड अमंग, और वो भी अंधा भी किन के बीच में, दुश्मनों के बीच में, कि चेन से बंधे रहने, डंजियन तहखाने में बंद रहने, या बूढ़े होने से भी बुरा है आंखों की रोशनी चले जाना। ये जो लाइन है ये सैमसन एगनिस्टिस से ली गई है। इसमें बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस हैं, मिल्टन ने अपनी व्यथा इसमें बताई है। दिस इज टेकन फ्रॉम सैमसन एगनिस्टिस। Hence, loath melancholy of Cerberus and blackest midnight born, from which work of Milton these lines have been taken. To the Nightingale, Allegro, on the same, on his blindness. देखो भाई, मिल्टन की 2 कंपेनियन पोएम्स हैं जो एलिजाबेथन फर्वो में लिखी गई हैं, वो हैं अलीग्रो एंड पेंसेरोसो। अलीग्रो द हैप्पी मैन, पेंसेरोसो द पेंसिव मैन। अलीग्रो में मिल्टन जो है वो जो गॉडेस ऑफ मर्थ है यूफ्रोसाइनी, उसको इन्वोक करते हैं, और वो जो है मेलंकली को लोथ, घृणात्मक कहते हैं, जो इसकी जो जन्मदाता है वो सर्बियस, यानी कि द डॉग ऑफ द हिल, और ब्लैकेस्ट मिडनाइट की जो है जो उत्पत्ति है। तो ये लाइंस ली गई हैं अलीग्रो, जो कि ऑक्टोसिलेबिक या टेट्रामीटर कपलेट्स में लिखी गई है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट सेशन, तो ये है मिल्टन्स ऑन द डिस्ट्रैक्शन which followed upon my writing certain treatises falls under the category। ये भी मिल्टन का एक वर्क है, प्रोज वर्क है, और ये लिखे है क्या है, that's D प्रोज वर्क है। on the distraction which followed upon my writing certain treatise। इसको मैं कल बिल्कुल पूरा करूंगी, क्योंकि जितने और क्वेश्चंस हैं वो मैं पूरा करूंगी। आज मैं एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए लेकर आई थी। बाय बाय, पढ़ लीजिए, और तो मैं क्या ही कहूँ।